में आपका स्वागत है। नमस्कार आपको भी। द पब्लिक तक का चैनल के सारे लोग जो देख रहे हैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने तरफ से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा कि माझी विधानसभा के माझी भाग 2 का आप जिला परिषद के जो है बहू आपकी है, उसका आप जो है प्रतिनिधि जो है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि माझी भाग 1 के जनता ने मुझे प्रचंड वोटों से मुझे जिताया और जो वोट के माध्यम से जो वादा किए थे उसको पूरा करने के लिए अथक प्रयास भी कर रहे हैं और करेंगे भी। हम भी एकमा विधानसभा से आते हैं। हमारा नाम इंजीनियर राजू टाइगर है और हमने आपके क्षेत्र में घूम करके देखा कि इसके गत वर्ष पहले जो जिला परिषद प्रतिनिधि थे, चाहे इसके पहले भी थे, उसके अपेक्षा जनता में आपके कार्यकाल से काफी खुशी है। आप क्या कहिए? जी, बहुत सही बोले हैं। जिला परिषद के 20 साल के कार्यकाल में 2001 से लेकर और 26 तक के 20 वर्षों में जिला परिषद का जो पद था हास्यास्पद था और सब यही लोग कहते थे कि जिला परिषद में कुछ होता नहीं है, मैं कहां से कराऊंगा। लेकिन उस समय भी मेरी इंटरव्यू हुई थी और चैनल के माध्यम से जनता के बीच में जाकर मैं ये बोला था कि जिला परिषद का सदस्य अगर मैं बन गया तो मैं जिला परिषद का मतलब समझाऊंगा। और अभी तक हमने हर पंचायत में 5 से 6 काम करने के लिए काम कर रहा हूं, जिसमें 3 पंचायत में आप भी आते हैं और 40 वर्षों से अपेक्षित एक रोड था जो मैंने आपके घर के सामने से होते हुए ही किया है। और आपसे क्या छुपता है, आप तो सब कुछ जानते हैं। भलुआ पंचायत मेरा घर है और वो जो नहर वाला रास्ता है उसके कितने प्रतिनिधि आए और कितने प्रतिनिधि गए, और सारा लोग का यही सोच था कि इस रास्ता को पेंडिंग करके रखना है ताकि हमारे आगे का राजनीतिक कामयाब रहे। इसके बारे में आपका? जी, कहना है, दुख के साथ ये बात को कहना है कि जितने भी प्रतिनिधि आए, विधायक आए, सांसद आए, जिला परिषद हुए, मुखिया हुए, लेकिन पता नहीं क्यों एक दलित बस्ती और पिछड़ों की वो बस्ती है कुछ दूरी का, जिसमें सारे रोड हो गया था और वहां के ही कुछ भाग था जो 1 किलोमीटर का भाग था जो रोक दिया गया था, जिसमें वहां के लोगों को बहुत काफी परेशानी होती थी। यानी कि बरसात के मौसम में कोई बीमार पड़ता था तो खटिया पर ले जाकर इलाज करना पड़ता था। और जब मैं वहां गया तो ये देखा तो मुझे बहुत काफी दुख हुआ। और वहां जितने भी अभी तक प्रत्याशी जीते थे सब फॉरवर्ड क्लास के ही आते थे और वही ब्लेम लगता था कि जो भी आता है अपनी जात की राजनीति करता है, इस गरीबों के लिए कुछ काम कोई करता नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो सब प्रथम ये काम करूंगा, चाहे इसलिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, इसे भागूंगा नहीं। और आप लोग का वही प्रयास रहा और मैंने किया है। क्या गलत किया, क्या सही किया, आपसे क्या छुपा हुआ है? एक सवाल और आपसे बाबा। भलुआ पंचायत में लमसम 75% लोगों का समस्या का समाधान हो चुका आपके द्वारा और विधायक जी के द्वारा, लेकिन खुर्द भलुआ में एक दलित बस्ती है जो राम जानकी मंदिर के बगल से रास्ता गुजरता है, वहां दलित लोग को आने जाने की बहुत परेशानी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उस मैटर को मैं जानता हूँ। वोट मांगने के दरमियान मैं दलित बस्तियों में गया था और वहां एक नहर की बांध है और नहर की बांध के बगल में जो जमीन है वो नहर की बांध का रोड निकालने के मैंने प्रयास किया और वहां के लोगों के जो जमीन है बगल में, कुछ मेरे ही बिरादरी के लोग भी आते हैं वहां, तो मेरे सगे संबंधी भी लोग हैं, ये चैनल के माध्यम से सुनेंगे भी लोग। मैं उनसे आग्रह भी किया और आग्रह भी इस चैनल के माध्यम से करता हूं कि अगर उन लोगों ने अगर कुछ जमीन अगर दे देते हैं तो मैं उस रोड को निश्चित बनाऊंगा। अगर जमीन की कीमत भी देनी पड़ेगी तो मैं इस जमीन का कीमत भी देकर उस रोड को मैं बनाऊंगा। मेरा पहला लक्ष्य है कि दलित बस्तियों में जहां रोड नहीं है, जहां सड़क नहीं है, जहां नाला नहीं है, उस सुविधा को वहां दलित बस्तियों में पहुंचाया जाए। उन लोगों को बहुत काफी कठिनाई हो रही है और इस चैनल के माध्यम से अगर भाई लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे, तो उस रोड को बनाने के लिए मेरा मदद करें। आर्थिक भी अगर उस जमीन का कीमत भी देना पड़ेगा तो मैं दूंगा। एक सवाल आपसे और रहेगा। आपके कार्यकाल से बहुत लोग खुश हैं। लोग जो है ये आपसे अनुमान लगा रहे हैं कि इससे भी बड़ा पद हम देने को लिए तैयार है क्रांति बाबा को। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए,
इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों ने जो मुझे पद दिया है, जो जिला परिषद का जो पद दिया है, इस पद में मैं चाहता हूं कि जो 20 वर्षों में 4 जिला परिषद जितना काम कराए हैं, उतना मैं 5 वर्षों में करा दूंगा। काम करना ही मेरा श्रेय है। मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत काफी इसका बाउंडर बनाऊं। राजनीति तो बहुत गंदा हो चुका है, बड़ी भ्रष्टाचार है। हम लोग जैसे आदमी को बहुत काफी कठिनाई होती है, लेकिन आप लोग के चलते, मीडिया के चलते कहीं ना कहीं एक बल मिलता है कि आप लोग गलत और सही का जनता के पास पहुंचाते हैं। इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। आपको भी अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आपसे और रहेगा। महाराजगंज लोकसभा के 2 बार के सांसद रह चुके। गत वर्षों में हमने सर्वे किया, लोगों से बाइट लिया, लोगों से जाना, तो सांसद जी का कार्यकाल कहीं दिख नहीं रहा। इसके बारे में आप क्या कहिए? देखिए, मैं तो किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। जनता देख रही है। मैं जरूर ये पंचायतों में घूम कर देखा है और पूछा है। मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि जिला परिषद होकर जितना मैंने काम किया है, उतना बहुत कम लोग काम किए हैं। मेरी अपनी काम की बात कीजिए। एक सवाल आपसे और रहेगा। आपके चाहने वाले, आप ही के विचार के माजी विधायक जो है, आपके माने बहुत आपसे प्रभावित है, वो इस बार महाराजगंज लोकसभा की दावेदारी कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर सत्येंद्र जी के बारे में कहा जाएगा तो भाई कम्युनिस्ट है वो। कम्युनिस्ट का विचारधारा ही है समंतियों के विरोध में रहना। समंती कोई जाति से नहीं होता है। समंती का मतलब होता है समंती विचारधारा। तो जहां सत्येंद्र जी का जहां तक बात है, अगर वो चुनाव में आते हैं तो वेलकम है। हम लोग तो भाई गरीबों का काम करने वाले लोग हैं। अगर वो आते हैं तो उनका वेलकम है।